Good morning, student. Today we will discuss about characteristic of periodic table ग्रुप वाइज. हम ग्रुप वाइज लेंगे. इसका हमने फर्स्ट ग्रुप लिया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, ये देखिए इसमें सेम ही है. तो आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं? सेम. तो क्या आप लिख सकते हो? अपवर्ड से डाउनवर्ड आने पर सेम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम. ठीक है. इसके बाद इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं इसकी. ये क्या? वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है? जो आउटरमोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये सारे मेटल हैं, ये सारे क्या करेंगे? लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को. तो इनकी सभी की वैलेंसी वन ही है. ठीक है, क्योंकि ये वन ही, ये भी इनकी सेम ही है. वैलेंसी भी क्या रहती है? अपवर्ड से डाउनवर्ड आने पर सेम. ठीक है. तो उसके बाद है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम देखो, जैसे लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटाशियम है, रेडियम है, सेल्सियम है, फ्रेंसियम है. तो इनका देखो ऑर्बिट बढ़ते ही जा रहे हैं. पहले में दो, 2 1 है, दो ही ऑर्बिट है. उसके बाद 3 ऑर्बिट है. उसके बाद पोटाशियम के 4 ऑर्बिट है. ठीक है. उसके बाद रेडियम के कितने हैं? 5. यानी देखिए लिथियम के 2 ही होते हैं. लिथियम के 2. ठीक है. और सोडियम के 3. ठीक है. जैसे बाहर 1, फिर इधर 8, फिर सबसे अंदर है इधर 2 हैं. उसके बाद पोटाशियम के 2 8 8 और रेडियम के 2 8 18 1. ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इतने ही सर्कल इनके बनते हैं. ठीक है. जैसे रेडियम के अंदर 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 1 होंगे. तो इनका ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सर्कल बनते हैं ना, या ऑर्बिट बनते हैं, या शेल बनते हैं, तो यही इनके एटम होता है. तो जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आते हो तो इंक्रीज होता है ये साइज ऑफ एटम. क्या होता है? इंक्रीज. ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी केमिकल एक्टिविटी. जैसे एक हमने लिया मेटल का ग्रुप, एक लिया नॉन मेटल का. तो जैसे ये लिस्ट से, ये लिस्ट से मोस्ट आता है. ठीक है. और नीचे जाके ये मोस्ट हो जाता है. ठीक है. जैसे जैसे हम डाउनवर्ड, इसका कारण सबकी, जैसे लिथियम है, लिथियम के 2 ही ऑर्बिट होते हैं. अंदर इसके न्यूक्लियस होता है, 2 ही ऑर्बिट है. और फ्रेंसियम के होते हैं 7. जब नीचे आ जाते हैं हम, जैसे फ्रेंसियम के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. अंदर वाले को हमने मान लिया. तो इसके बाहर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. सभी के बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन है.
अब देखिए ये अंदर वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर ज्यादा ऑर्बिट होने के कारण, ज्यादा चक्कर होने के कारण, ज्यादा शेल होने के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो फ्रेंसियम का, ये कम अट्रैक्ट हो रहा है अंदर को, क्योंकि ज्यादा दूर हो गया ना अंदर वाले न्यूक्लियस से, ज्यादा चक्कर बनने के कारण, ज्यादा ये ज्यादा दूर चला गया इससे। ठीक है, तो कम अट्रैक्शन रह जाएगी, इधर ज्यादा अट्रैक्शन होगी। ये क्या होएगा, आसानी से लूज नहीं कर पाएगा जो लिथियम है अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये लीस्ट होता है। और फ्रेंसियम जो हो जाता है वो मोस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है काफी दूर होता है, वो आसानी से लूज कर सकता है उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इन सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो लिथियम आसानी से नहीं छोड़ पाएगा, और जो है फ्रेंसियम वो आसानी से छोड़ देगा। उसके बाद है एक नॉन मेटल। ठीक है, जैसे नॉन मेटल है, ये क्या होते हैं, ये मोस्ट से, ये मोस्ट से लीस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फ्रेंसियम होता है उसके ऑर्बिट कम होते हैं। ठीक है, मान लो फ्रेंसियम के 2 ही ऑर्बिट होते हैं, और जो होता है आयोडीन, आयोडीन के 6। ठीक है, यहाँ अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियस। तो जो इसके बाहर वाला है ऑर्बिट, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 7 होते हैं उसके पास, तो एक चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है, यहां से आ रहा है मान लो, तो उसको ये न्यूक्लियस आसानी से ट्रैक्ट कर लेगा। पर इधर ऑर्बिट ज्यादा है, तो उसको आसानी से ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस। तो क्या होता है, जो होता है फ्लोरीन, ठीक है, वो आसानी से ही, फ्लोराइन, तो वो आसानी से ही अट्रैक्ट कर लेता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होता है, मेटल से लूज हो रहा होता है, ये नॉन मेटल उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे होता है आयोडीन, ये आसानी से नहीं अट्रैक्ट कर पाता, क्योंकि इसका न्यूक्लियस काफी अंदर होता है और शेल ज्यादा बाहर होते हैं। ठीक है, 6 सेल होते हैं जो ऑर्बिट होते हैं, तो न्यूक्लियस ज्यादा अंदर होने के कारण वो आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये मोस्ट से लीस्ट होता है। इसके बाद इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, अच्छी मेटल वही होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, तो ये लिथियम है, ये मैंने अभी आपको समझाया है, इसके कम सेल होते हैं। ठीक है, और जो होते हैं फ्लोरीन, इसके ज्यादा होते हैं। फ्रेंसिन, फ्रेंसियन, फ्रेंसियम, इसके ज्यादा सेल होते हैं। ठीक है, और लिथियम के कम सेल होते हैं, तो इसके 2 ही सेल होते हैं लिथियम के, 2 सेल होते हैं, और इसके 7 सेल होते हैं फ्रेंसियम के। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये इसका जो आउटरमोस्ट सेल में जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी, इसका न्यूक्लियस भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसका न्यूक्लियस भी। तो जो लिथियम होता है वो ज्यादा पास होता है न्यूक्लियस के, उसका जो आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, और जो होता है फ्रेंसियम, इसका इलेक्ट्रॉन दूर होता है आउट न्यूक्लियस से, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल भी ज्यादा दूर होता है ना, क्योंकि 7 सेल होते हैं जो ऑर्बिट होते हैं। तो इस कारण जो लिथियम होता है वो कम रिएक्टिव होता है, और जो होता है फ्रेंसियम ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये अच्छी मेटल है फ्रेंसियम, और लिथियम कम अच्छी मेटल है।
तो इस तरह इनकी मेटल कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है, अनक्रीज होती है जैसे जैसे आप जाते हैं नीचे। ओके, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए ग्रुप वाइज। ओके।